आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि वो आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर सभी सीटों पर लड़ेगी। हरियाणा में अगले साल यानी साल 2024 में अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी ने मार्च 2022 में जैसे ही पंजाब चुनाव जीते थे, उसके तुरंत बाद से ही आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अपनी गतिविधि बढ़ा दी थी और जैसे जैसे अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी हरियाणा में ज़मीनी स्तर पर अपनी गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के जो पक्ष में बात जाती है वो ये है कि हरियाणा दिल्ली और पंजाब से सटा हुआ है, उसकी बाउंड्री जो है इन दो राज्यों को टच करती हैं और इन दोनों ही जगहों पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, कर्ता धर्ता हैं, सर्वे सर्वा हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो मूल रूप से हरियाणा के ही हैं। हरियाणा के भिवानी ज़िले के सिवानी गाँव में ही उनका जन्म हुआ था, वहीं उनका पैतृक गांव है और भौगोलिक दृष्टि से भी आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा जो है वो एक कंफर्टेबल स्टेट है। वो ऐसे कि जैसे हरियाणा में आम आदमी पार्टी को अगर प्रचार करना है तो दिल्ली से हरियाणा सटा हुआ है। पंजाब के लोगों को अगर आना है, आम आदमी पार्टी के लोगों को आना है कैंपेनिंग करने, तो हरियाणा तो जो है पंजाब से सटा हुआ है। लेकिन गुजरात जब अरविंद केजरीवाल जाया करते थे या आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जाया करते थे तो उनको बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता था। तो भौगोलिक दृष्टि से भी आम आदमी पार्टी के लिए जो हरियाणा है ये एक आसान पहुंचने के लिए या प्रचार करने के लिए एक आसान राज्य है। लेकिन जो साथ में एक और बात जो आम आदमी पार्टी के अभी तक पक्ष में गई है वो ये है कि कुछ नामी कांग्रेस नेता जो हैं हरियाणा के, वो पिछले कुछ समय में आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। जैसे कि अशोक तंवर जो हैं, जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, इनके साथ और भी कई नेताओं ने, कांग्रेस के जो नामी नेता रहे, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। हरियाणा में पिछले कुछ सालों में राजनीति कांग्रेस बनाम बीजेपी रही है और जो बात आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं जाती वो ये है कि कांग्रेस भले ही देश के स्तर पर कमज़ोर है लेकिन हरियाणा में वो उतनी कमज़ोर नहीं है। बेशक हमने ये देखा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटें जीत गई, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आए अक्टूबर के महीने में तो बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई। बीजेपी को 36% से ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन जो सीटें थी वो 40 ही मिल पाई थी। राज्य में कुल 90 सीटें हैं और 46 सीटें अपने दम पर सरकार बनाने के लिए चाहिए होती हैं, लेकिन बीजेपी 36% से ज़्यादा वोट हासिल करके भी 40 सीटें उसको मिली थी, अपने दम पर वो सरकार नहीं बना पाई थी। और कांग्रेस को 28% से ज़्यादा वोट हासिल हुए थे और 31 सीट उसने अकेले जो है अपने दम पर जीत ली थी। बेशक वो सरकार नहीं बना पाई, सरकार बीजेपी नहीं बनाई, लेकिन इससे उसने अपने मजबूती का परिचय राज्य के अंदर दिया था। तो कांग्रेस को बाकी जगह आप ये कह सकते हैं कि बहुत कमज़ोर स्थिति में कांग्रेस है, चाहे दिल्ली में आप कह लीजिए, चाहे पंजाब में भी काफ़ी कमज़ोर स्थिति में कांग्रेस दिखाई दी पिछले चुनावों में, लेकिन हरियाणा के अंदर वो स्थिति कम से कम 2019 के विधानसभा चुनाव के अंदर नज़र नहीं आई। साथ ही अभी पिछले साल की बात है कि हरियाणा में आदमपुर विधानसभा पे उपचुनाव हुआ था। आम आदमी पार्टी उस सीट से बड़ी उम्मीद लगा रही थी। अरविंद केजरीवाल भी वहाँ पर प्रचार के लिए गए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी कोई खास वहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। और एक बात और यहाँ बताने वाली है कि हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ माना जाता है कि जो सरकार है वो हर 5 साल पर बदल जाती है, लेकिन पिछले 2 बार से देखा गया है, 2009 में और 2019 में, कि मौजूदा सरकार रिपीट तो हो गई। यानी कि जो 2009 और 2019 में जब कांग्रेस की सरकार दोबारा चुनाव लड़ रही थी तो भले ही उन्हें सरकार बनानी, लेकिन पूर्ण बहुमत अपने दम पर जो है सरकार में रहते हुए उनको नहीं मिल सका। और ऐसे ही 2019 में बीजेपी भी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई थी। 46 सीटें इसको चाहिए थी, 90 सीटों की विधानसभा है और 46 सीटें चाहिए थी, 40 ही सीटें उसको मिल पाई थी और बाकी दूसरे दलों से सहयोग लेकर फिर उसके बाद में बीजेपी ने सरकार बनाई। तो अब ये देखना है इसके अंदर कि आम आदमी पार्टी जो एंटी करप्शन की बातों पर या मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी की बातें करके जो हैं या इस तरह के चुनावी वादों के साथ में चुनाव लड़ती है, वो हरियाणा में किस तरह से अपने पांव पसार पाएगी। क्योंकि हरियाणा के बारे में माना जाता है कि वहाँ पर जो राजनीति होती है काफ़ी जातिगत आधार पर भी होती है। जाट नॉन जाट जो है ये ज़्यादा राजनीति वहाँ पर चर्चा में रहती है।
तो देखेंगे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ इम्पैक्ट डाल पाएगी। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।